दोस्तों, ईरान के हमले से बौखलाए हुए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसकी न केवल पोल खुली बल्कि ईरान ने उसके एवज में एक तोहफा भी उसे दिया है। आपको याद होगा, हमने दिखाया था 2 जहाज पर अटैक, जब खामनेई साहब का जहाज जनाजा निकल रहा था। ईरान ने पुष्टि नहीं की, अमेरिका ने आरोप लगा दिया, कह दिया कि अब अटैक ईरान ने किया है। ईरान के दक्षिण ईरान पर अटैक किया जाने लगा। 9 जुलाई तक आते आते अमेरिका सरेंडर कर जाता है, कहता है कि नहीं भैया, ये हमला हमने नहीं किया, हो सकता है इजराइल ने किया हो। ईरान ने कहा ठीक है, देखते हैं। हमले लगातार ईरान ने थोड़ी थोड़ी जारी रखे। इन सब के बीच जो हमले हुए उन पर खबर यह निकल कर आई कि जो ये अपना अमेरिका है उसने बौखला कर कहीं और नहीं तेहरान पर अटैक कर दिया। अच्छा, खुद तो डूबा ही डुबाया, दिखाऊंगा। इसके साथ साथ उसने किसे डुबो दिया? 2 देशों को डुबो दिया। उनकी सरजमी का इस्तेमाल ईरान की राजधानी तेहरान पर अटैक के लिए किया। तेहरान में क्या हालात है वो भी दिखाऊंगा। अलग अलग शहरों पर जो हमला किया गया वो भी दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नया फैसला क्या है। और खबर दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया वैसे ईरान ने कहा आ गए ना, तुम ही थे ना, और लीजिए। दोनों देशों के, 2 नहीं 4 हैं भाई, 4 देशों के मैं बने अमेरिकन एयरबेस को फूंक दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर देखिए, बड़ी खबर है ये पोल खोलती हुई वीडियो अमेरिका की। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको इसमें कुछ फायरिंग टाइप की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। दरअसल तेहरान पर किए गए अटैक की ये वीडियो बताई जा रही है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। अभी एक्टिवेट अभी नहीं किया कि एकदम एक्टिवेट किया गया हो। मैंने बताया था कि 3 जुलाई से एक्टिवेट थे और 3 जुलाई से पहले से एक्टिवेट कर दिया गया था। 4 तारीख से जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी खामनेई साहब की, उसको लेकर चल रही थी। ईरान को पता है कि जब ये छोटे बच्चों को नहीं छोड़ सकते, उनके स्कूल पर अटैक कर सकते हैं, तो जब करोड़ों की तादाद में ईरान में न केवल ईरानी बल्कि ईरान के साथ साथ अलग अलग देशों से आने वाले वो लोग जो खामनेई साहब को पसंद करते थे, उनमें श्रद्धा, अपनी आस्था रखते थे, जो उन्हें अपना रहबर मानते थे, जब वो उनके आखिरी दर्शन के लिए, फिर आखिरी अलविदा कहने के लिए आएंगे, तो अमेरिका इजराइल कुछ भी कर सकते हैं। तभी से एक्टिवेट थे। अब अमेरिका इतना बौखलाया कि उसने तेहरान पर अटैक कर दिया। अच्छा, क्या हुआ होगा? जब एक्टिवेट थे तो उसके बाद सारी मिसाइल, ड्रोन जितने भी दागे गए अमेरिका की तरफ से, सब सुहा होगा। लेकिन एक्सपोज अमेरिका भी हुआ और वो 2 देश भी हुए जो लगातार अमेरिका की मदद कर रहे थे। खबर क्या है? पहले खबर देखिए। खबर है कि भैया तेहरान तक पहुंचे अमेरिकी हमले, ईरान ने सक्रिय किए एयर डिफेंस सिस्टम। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कुवैत और बहरीन स्थित सैन्य ठिकानों से हमले को विस्तार करते हुए तेहरान तक हमले किए। कहां से? कुवैत और बहरीन से। लोग पूछ रहे थे ना, कुवैत क्यों, बहरीन क्यों? चलिए, कुवैत का तो यह भी कि पिछली बार उसने हमला कर दिया था, इसलिए हो सकता है ये बात सच हो। लेकिन बहरीन का नाम इसलिए है क्योंकि बहरीन भी पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका की लगातार मदद कर रहा है। खबर क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वायुसेना ने उड़ान भर दी है और राजधानी तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। वहीं कई हमलों को इंटरसेप्ट किए जाने की भी खबर है। यानी तेहरान का बाल भी बांका नहीं कर पाया अमेरिका, लेकिन एक्सपोज हो गया। अपने साथ किसे करा लिया? बहरीन को भी। बहरीन इसलिए और जरूरी आपको बता दूं कि पिछली बार जब 40 दिन तक, 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अटैक किया था, तब बहरीन पर हो रहे हमलों के बीच बहरीन की जनता सड़क पर उतर आई थी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ कि आखिरकार अमेरिका की करतूत की भरपाई हम क्यों करें? हमारे देश में हमला कर रहा है ईरान, क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर यह अमेरिका का मिलिट्री बेस बना है और इस बार भी कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं। अगली खबर देखिए, फिर से वैसी तस्वीर, एक और जगह हमले की तस्वीर। जरा देखिए, यहां पर भी हमले हुए और इसे भी नाकाम किया ईरान ने। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट थे और मशहर इलाका है दक्षिणी ईरान में, वहां पर अटैक, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात। पहुंची तो सही मिसाइल, गए तो सही ड्रोन, लेकिन सारे के सारे धराशायी हो गए। और खबर निकल कर के आई, देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं कि लगातार पिछले 24 घंटे से खास तौर पर कई अरब खाड़ी के वो देश जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हैं, नेवल बेस बने हैं, जिसमें बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, जॉर्डन, कुवैत, इन इलाकों में ज्यादातर
प्लेन्स की, यानी एयरफोर्स अमेरिका की नेवी से लेकर अमेरिका की एयरफोर्स के जो प्लेन है उनकी आवाजाही सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, हड़कंप मचा हुआ पेंटागन तक। अब देखिए ये वो वीडियो निकलकर सामने आया था, इसमें आपको एक मिसाइल जाती हुई नजर आएगी। इसी ने पोल खोल दी बहरीन और कुवैत की, क्योंकि बहरीन और कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका ने हाइमर्स दागने के लिए किया था। एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक की खबर निकल कर आई थी। हालत देखिए, इसी के एवज में बहरीन और कुवैत को तार तार कर दिया, पूरी तरीके से स्वाहा कर दिया, धुआं धुआं। ये देखिए एक के बाद एक मिसाइल, जरा देखते चलिए। पहले एक मिसाइल दागी गई, ये मिसाइल आसमान की ऊंचाई तक जाती है कि दूसरी दागी गई है, अमेरिका की तरफ से दागी गई मिसाइल है कुवैत और बहरीन से, वो है वीडियो। इसके बाद अभी दिखाऊंगा कि ईरान ने इसका पलटवार क्या किया है। एक के बाद एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। तो खबर है हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की। बदले में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और थोड़ी देर पहले दोहा में भी धमाके सुनाई दी। खबर समझिए, चार देश सुहा करने की स्थिति पर आ गया। कतर में भी एक बड़ा हमला हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। खबर आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड, बंद कर दिया। पहले क्या था कि एक डील एमओयू जो साइन हुई ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें यह था कि 60 दिनों तक हम बातचीत करेंगे, तब तक टोल फ्री रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बस आईआरजीसी और ईरान को जानकारी देनी होगी कि आप गुजरना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके बाद ईरान के बताए गए, आईआरजीसी के बताए गए रास्ते से आप लोग गुजरेंगे। ऐसे ही नहीं गुजर जाएंगे, आपको गुजरना होगा तो आईआरजीसी जो रास्ता बताए उससे गुजरिए। लेकिन जो हमले किए गए उसके बाद उसने कहा लो अब हम फिर से बंद कर देते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। फिर से किल्लत का सामना अगर दुनिया भर को करना पड़े, पेट्रोल का, गैस का, डीजल का, तो बड़ी बात नहीं है। ये देखिए राइटर की खबर है, ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज अंटिल फर्दर नोटिस, अगली सूचना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। और ये सारी करतूत अमेरिका की वजह से है, ठीक है। इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई है, ये देखिए एक के बाद एक हमले। पहले जॉर्डन फूंक दिया, ईरान ने सबसे बड़ा हमला पहले जॉर्डन पर किया, कुवैत और बहरीन तो है ही है। जॉर्डन पर किए गए हमले की ये वीडियो जब मिसाइल दागी गई, एक और वीडियो जो आसमान में जाती हुई मिसाइल नजर आती है, यहां पर भी हमले किए, एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ये जॉर्डन का जो उनका माना जाता है कि यहां पर F-35 बड़ी तादाद में रखे हुए हैं जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर, वहीं पर ये भारी हमला किया गया। एक और वीडियो है जिसमें मिसाइल दो हिस्सों में पड़ जाती है, वो वीडियो। खबर है ईरान जस्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जॉर्डन में किया गया ये हमला। और जाते जाते जरा एक और खबर देखिए, ये वो वीडियो जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर दिया फिर से ईरान ने। 40 दिन याद है ना आपको, क्लस्टर बम इजराइल आसमान में जाकर अलग अलग हिस्सों में पड़ जाता था, एक इलाका कहीं पर भी जाकर गिरे, हाइफा में गिरे या फिर कहीं और भी, उसके बाद वहां भारी तबाही होती थी, वही दागा गया है। अब 4 जो अमेरिकन बेस है अलग अलग देशों में, जॉर्डन का अल अजराक एयर बेस है, अल उदैद एयर बेस कतर वाला, 5th फ्लीट बहरीन में बनी है वो, और साथ में फूंक दिया गया यूएई का अल दरफ एयर बेस। ये 4 एयर बेस पर कहर बनकर टूट पड़ा ईरान। नमस्कार।